कि हमारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। जितने भी हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। हमारे मुंह से हमेशा परमेश्वर की महिमा की बातें, हमेशा हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन और अनुग्रह की बातें हमारे मुंह से हमेशा निकलनी चाहिए प्रियजन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। आइए मेरे साथ में पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसके 29 वचन को पढ़कर देखेंगे कि यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। बहुत बार प्रियजन ऐसा होता है कि हमारे मुंह से बहुत से अपशब्द निकलते हैं, बहुत से ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलते हैं। आपको तो अच्छा लगता होगा, लेकिन परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करता है। और आपको बाइबल में भी ये बात हम बड़े विस्तार से पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि हमेशा हमारे जीव के द्वारा उसके नाम को महिमा मिले। हमेशा हमारे मुंह से अगर कोई शब्द निकले तो परमेश्वर के वचन के द्वारा निकले, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो। पढ़िए जरा क्या लिखा है यहाँ पर। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यहाँ लिखा है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार, पर आवश्यकता के अनुसार वही बात निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। कौन सी बात निकले? आवश्यकता के अनुसार वो बात निकले कि जो दूसरों के लिए उन्नति की बात हो। हालेलुया। आवश्यकता के अनुसार आपके मुख से वो बात निकले जो एक दूसरे की उन्नति करती हैं। उन बातों से उन्नति होती है, तरक्की होती है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होती है। ऐसी बात आपके मुख से परमेश्वर कहता निकलनी चाहिए कि दूसरों को जब हम बोले तो उसके लिए हमारे मुंह से आशीष भरे शब्द निकलें कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाए, परमेश्वर आपको और दुआ प्रार्थना करने के लिए बल ताकत दे। ऐसे शब्द निकलें जो दूसरों के लिए उन्नति के शब्द हों। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं विशेष करके आपसे विनती करूंगा कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। परमेश्वर किसी भी गंदी बात को जो हमारे मुंह से निकल जाया करते हैं प्रियजनों, परमेश्वर पसंद नहीं करता है। ये सब बातें परमेश्वर को भाता नहीं है। तो आपको अपने मुंह की चौकसी करने की ज़रूरत है। अपने जब आप बोलते हैं कुछ तो आपको सोचने की उस समय ज़रूरत है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ। कई बार हम अपने परिवार में, अपने बच्चों के बीच में अपशब्द बोलते रहते हैं, बच्चों को ही अपशब्द बोलते रहते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। तो ये सब बातें परमेश्वर नहीं चाहता है ना। आपके बच्चों के बारे में आप आशीष के शब्द बोल सकते हैं, आप अपने परिवार के बारे में आशीष के शब्द बोल सकते हैं, पड़ोसियों के बारे में आशीष के शब्द बोल सकते हैं। आपको परमेश्वर ने आशीष के शब्दों को बोलने के लिए परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए रखा है, ना कि बुरी बातों को बोलने के लिए। हालेलुया। हमें किस लिए परमेश्वर ने रखा है कि हम आशीष के शब्द बोलें। हमें किस लिए परमेश्वर अपनी महिमा में बुलाता है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए और प्रत्येक मनुष्य के लिए आप क्या बने? आशीष के कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आपको कोई सताता है, हो सकता है कि कोई आपको परेशान करता है, हो सकता है कि कोई आपके साथ नफरत करता है, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो। तो हमें हर एक को क्या करना है? आशीष देना है। परमेश्वर, आप पढ़ते हैं वचन में, आप लोगों ने बहुत बार परमेश्वर का वचन पढ़ा भी है और हमने यहाँ पर वचन के द्वारा आपको बहुत बार बताया भी है कि जब आप रोमियो की किताब पढ़ते हैं 12 अध्याय में, तो उसके 14 वचन में क्या लिखा है? 12 के 14 में क्या लिखा है? अपने सताने वाले को क्या देना है? सब बोलेंगे, अपने सताने वाले को क्या दें? आशीष। लिखा है कि अपने सताने वाले को आशीष दे, आशीष दे, श्राप हो। इसका मतलब क्या है?
भी जो तुम्हें सताता है, जो तुम्हें परेशान करता है, उसके लिए भी तुम्हारे मुंह से गंदी बात ना निकले। हमारे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन से बहुत सी ऐसी बातें निकल जाती हैं प्रियजनों। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपके मुंह से कोई अपशब्द निकलता है, कुछ गंदी बातें निकल जाया करती हैं, तो परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता है। और प्रियजनों, परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता। और आपकी आशीषें जो हैं, जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली होती है, वो भी आप लोग अपशब्द बोलकर रोक देते हैं। परमेश्वर को गाली पसंद नहीं है, परमेश्वर को झूठ बोलना पसंद नहीं है, परमेश्वर को चुगली निंदा करना पसंद नहीं है, परमेश्वर को आपके जीवन से किसी भी प्रकार की बुराई करना पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की तरफ देखते हैं, आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया है। जब शास्त्री और फरीसी लोग बहुत कुछ कहा करते थे यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह बर्दाश्त किया करते थे। हमेशा यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी उनको पलटकर, जब यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको कोई अपशब्द नहीं बोला। कोड़े जब मारे जा रहे थे, आपको पता है कि कोड़े जब आप अगर उनको मारा जा रहा था तो तकलीफ तो हो रही थी ना, शरीर में कष्ट तो हो रहा था ना, लेकिन प्रभु ने कभी उनको कोई अपशब्द नहीं बोले और कोई ऐसी बात नहीं कही। तो प्रियजनों, जब हमारे प्रभु ने, जिसकी हम महिमा करते हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं, तो हमें भी अपने मुंह के द्वारा कभी भी किसी के प्रति अपशब्द ना बोलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरे को समझा सकते हैं वचन के द्वारा, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और उनके उत्साह के लिए और उनको और उन्नति के लिए वचन के द्वारा उनको उत्साह करके उनको और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम मजबूत कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहीं ऐसा नहीं कह रहा है कि आप किसी के बारे में आप शब्द बोले। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुंह से क्या निकलनी चाहिए? सब बोलिए, आशीष निकलनी चाहिए। एक बात और बताना चाहूँगा आपको, कई बार हम अपने परिवार में अपने बच्चों को कहते हैं कि ये बड़ा शैतान है, एक बड़ा खूबसूरत नाम दे देते हैं आप लोग, है ना, ये है ना, ये बहुत शैतान है, ये तो शैतान है ना, ऐसे बोलते हैं। या अपने परिवार में और भी किसी को कुछ ऐसी बातें बोलते हैं आप लोग। आप ऐसे शब्द बोलना बंद करें। अगर आप अपने बच्चों के बारे में बोलेंगे बहुत शैतान है ये, तो वो बहुत शैतान है तो शैतान ही बनेगा ना। बोलो, आपके मुंह से उसके लिए क्या निकल रहा है? सब बोलेंगे, बोलो, क्या निकल रहा है? आपके मुंह से क्या निकला उसके लिए? हाँ जी, मुंह बोलिए आप लोग, क्या निकल रहा है? बहनें बोलेंगी, पहले से ऊंची आवाज में बोलिए, क्या निकल रहा है? ज्यादा तो आप लोग ही करते हैं, बंदे तो बहुत कम करते हैं, लेडीज ज्यादा बोलती हैं बच्चों को, है ना, अब कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से। अगर तुमने अपने बच्चों के विषय में, चाहे आपकी बेटी आपका बेटा है, उसको आप शब्द बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ये बहुत शैतान है, ये ऐसा है, तो जो आपने बोला वही होगा ना। वो बोलो, क्या लिखा कि तेरे मुंह से, हाँ जी, तेरे मुंह से कोई गंदी बात तो आप तो निकालती रहती हो। अगर हमारे मुंह से अपने बच्चों के लिए भी गंदी बात निकलती रहेंगी तो वो आशीष कब पाएगा? हम ये क्यों नहीं कहते कि प्रभु यीशु के नाम से तेरी बुद्धि बदल जाए? अगर हमारे बच्चे के जीवन में कोई कमी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी बुद्धि बदले, यीशु मसीह के नाम से तेरा अच्छा स्वभाव हो जाए, यीशु मसीह के नाम से तुझे तू आशीष वाला बन जाए, दुआ करने वाला बन जाए, वचन पढ़ने वाला बन जाए, बोल सकते हैं? तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, ये शब्द निकल सकते हैं कि नहीं? हालेलुया। मुझे लग रहा कि आप लोग ना नींद में बैठे हैं। यहाँ नींद में बैठे क्या? आवाज निकालो। हालेलुया, हालेलुया। अपना ध्यान इधर रखें, गर्दन झुका कर ना बैठे, गर्दन ऐसे करके बैठे। अपनी आंखों को खुली रखें, बंद करके नहीं, आंखें बंद करके वचन नहीं सुनना है, क्योंकि अगर आंखें बंद करते हैं तो आप बहुत आत्मिक हो जाते हैं।
आत्मिक बौद्ध होने का मतलब ही सो ही जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कि आप सुन रहे हो क्या कर रहे हो। इधर ध्यान दीजिए सब लोग। हालेलुया। हमने जो कुछ भी बोला है वही हमारा बच्चा होगा। अगर आपने कहा होता कि यीशु मसीह के नाम से है ना तुझे आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम से तेरा स्वभाव बदल जाए, यीशु मसीह के नाम से तेरे जीवन की कमी चली जाए, तो बाइबल में लिखा है कि जो कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम लोग अवश्य शब्द बोलना बंद करें, गलत बोलना बंद करें और ये आशीष वाले शब्द बोलना शुरू करें। आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हम बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं यीशु के नाम से इसका जीवन आत्मिक हो जाए, यीशु मसीह के नाम से ये जो गलत बोलता है वो उसका बोलना बंद हो जाए। हालेलुया। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आपके मुंह से जो आशीष और उन्नति की बातें निकले, सुनने वाले के ऊपर क्या हो जाए? अनुग्रह हो जाए। हालेलुया। सुनने वाले के ऊपर क्या हो जाए? लोग कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छे शब्द इन्होंने बोले हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। जब भी इनसे हम मिलते हैं हमेशा यही इनके मुंह से अच्छे शब्द निकलते हैं, हमेशा आशीष वाली बातें निकलती हैं, तो लोगों के ऊपर क्या हो जाएगा? अनुग्रह हो जाएगा। हालेलुया। ताकि लोगों के ऊपर आपके मुंह से जब उन्नति वाले शब्द निकले, आशीष के शब्द निकलेंगे, तो उनके ऊपर अनुग्रह होगा। किसका अनुग्रह होगा? आपके अच्छे शब्द जो है परमेश्वर उनके जीवन में पूरा करेगा। बोलिए हालेलुया। आपके बोले हुए अच्छे शब्द परमेश्वर उनके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आपके मुंह से अब शब्द नहीं, अच्छी बातें निकलनी चाहिए। पढ़िए आगे यहाँ पर और क्या लिखा है, प्रभु का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा, इसका मतलब कि अगर आपके मुंह से अब शब्द निकलते हैं, गलत बातें निकल जाया करते हैं, तो आप परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते हैं। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए। परमेश्वर के आत्मा को क्या करते हैं? और आप लोगों ने बहुत बार सुन चुका है, बहुत बार आप लोग सुने हैं कि वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ जाएगा या परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ कुछ बोलेगा, उसके लिए कोई माफी नहीं है। तो यहाँ तो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करने की बात की जाती है। तो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करोगे तो किसको दुख पहुंचाया आपने? बोलो। परमेश्वर का आत्मा नाराज हो रहा है, परमेश्वर के आत्मा अगर आपसे दुखी हो रहा है, तो बाइबल में तो लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बारे में अगर आपने कुछ कहा तो आपके लिए माफी है, पिता के बारे में बोला तो माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में अगर कुछ आपने बोला या किया तो माफी नहीं है। पढ़ा है ना? हालेलुया। आप लोगों ने पढ़ा ना ये बात? जोर से बोलिए। पढ़ा है तो फिर शोकित करने की बात, अगर आप अब शब्द बोलते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, तो क्या क्या मतलब परमेश्वर यहाँ कहता है कि तुम अगर ऐसा कुछ बोलते हो तो तुम पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। तो पवित्र आत्मा को शोकित ना करो लिखा है। पढ़िए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप निकले। लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, उसी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारे के लिए आपके ऊपर क्या दिया गया है? शाप दिया गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वसीले से ही आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाएंगे। तो उसी को अगर हमने शोकित कर दिया तो जाएंगे क्या? आस लगाकर तुम्हारे की व्यक्ति बैठा है, हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। पर अगर परमेश्वर का आत्मा ही तुमसे नाराज हो गया तो स्वर्ग में कैसे जाओगे? है ना? जिसके माध्यम से आपने स्वर्ग में जाना था उसी को हमने शोकित कर दिया है। तो इसलिए प्रियजनों, आपके मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए, कोई अपशब्द ना निकले। चाहे आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार में कोई भी सदस्य है, कोई भी है, किसी के प्रति ऐसे बातें नहीं निकलनी चाहिए। और ना आपके पड़ोसियों के लिए, ना आपके
आसपास में जो लोग रहते हैं या दुनिया में कहीं भी आए जाएं, किसी के लिए भी आपके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बढ़िए आगे जरा। तुम पर छुटकारे के दिन के लिए श्राप दी गई है। हाँ, सब प्रकार की कड़वाहट हाँ, और प्रकोप हाँ, और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हालेलुया। सब प्रकार की बुराई, कुछ बातों को लिखा है यहाँ पर, सब प्रकार की बुराई जो तुम में पाई जाती हैं तुम्हारे जीवन से दूर किए जाए। बोले हालेलुया। परमेश्वर किसी भी प्रकार की बुराई आपके जीवन से चाहता ही नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन से किसी भी प्रकार के आपके जीवन में अपशब्द या गलत बातों को परमेश्वर नहीं चाहता है। तो लिखा कि सब प्रकार की बातें जो है वो आपके जीवन से क्या कर दिए जाएं, दूर किए जाएं। हालेलुया। अब आपको अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचना, अपने आप को देखना है कि आपके जीवन में क्या क्या कमी है, और जो कमियां पाई जाती हैं उसे अपने जीवन से दूर करें तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और पवित्र आत्मा आपसे शौकित नहीं होगा। फिर है ना, कब शौकित नहीं होगा? तब शौकित नहीं होगा पवित्र आत्मा जब अपने जीवन की कमियों को आप दूर कर देते हैं और यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करते हैं। तो इसलिए हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात, अगर अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए या अपने घर में जो भी हमारे परिवार में लोग रहते हैं, बेटी है, बेटा है, भाई है, बहन है, ताया है, चाचा है, जो भी हमारे परिवार में लोग हैं, किसी के प्रति कोई ऐसी बात ना बोले, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर को पसंद है हम वो काम करें तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, और हमारे मुंह से हमेशा एक दूसरे के लिए आशीष भरे शब्द निकलने चाहिए, उन्नति के शब्द निकलने चाहिए। अगर उन्नति के शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, आशीष के शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, फिर परमेश्वर आपको आशीषित करता है। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा इन बातों की तरफ ध्यान दें कि हमारे मुंह से आशीष के शब्द निकलें, हमारे मुंह से एक दूसरे के लिए उन्नति के शब्द निकलें, ताकि हमारे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए। हालेलुया। तो क्या करना, हमें हमेशा अपने मुंह से आशीष के शब्द बोले, हमेशा अपने मुंह से आप ऐसे शब्द बोले कि जो दूसरे के ऊपर अनुग्रह हो और लोग उन्नति पाएं, लोग आशीष पाएं, लोगों के जीवन में परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह हमेशा होने पाएं। तो प्रियजनों, इस तरीके से जब आप अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, आपके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करेगा। बोले हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा सोच विचार करें कि कैसे हमारे जीवन में क्या चल रहा है ना। हम ज़्यादातर अपशब्द अपने मुंह से निकाल देते हैं, ज़्यादातर हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो परमेश्वर को भाती नहीं है, प्रियजन, जो परमेश्वर के नज़र में गलत हो जाता है। आए हम ऐसे तमाम उन शब्दों को अपने जीवन से दूर करें, तमाम उन बातों को अपने जीवन से दूर करें। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके भी जीवन के तमाम अपशब्द यीशु के नाम से दूर हो जाए। उनके मन से, उनके दिल, दिमाग, ख्यालात, विचारों से यीशु के नाम से तमाम अपशब्द दूर होने पाए और प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में बदलाव आ जाए। जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव यीशु के नाम से आने पाए। उनके मुंह के अंदर जो उनके मुंह से जो गंदगी निकलती है, जो अपशब्द निकलते हैं, सब प्रकार की बुराई उनके जीवन से दूर चली जाए। और जो मुझे प्रभु जी, जितने भाई बहन यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं, इनके भी जीवन की तमाम कमियां दूर हो जाए। प्रभु हमेशा इनके मुंह से आशीष के शब्द निकले, हमेशा इनके मुंह से प्रभु जी वचन की बातें निकले और आपका नाम इनके जीवन के द्वारा कृपा करें, आशीष दें। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं और आपके नाम को ऊंचा करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।